दिल्ली के उत्तम नगर से आई एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ पति पत्नी का रिश्ता था तो दूसरी तरफ छल धोखा और साजिश। दिखने में सब कुछ सामान्य था, लेकिन घर की चार दीवारी के पीछे जो चल रहा था वो एक डरावनी हकीकत थी। शक की कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी गई, लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी छुपा लो एक दिन सच सामने आ ही जाता है। दिल्ली के उत्तम नगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहाँ एक पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया और फिर उसे करंट लगने का हादसा बताने की कोशिश की। पूरा मामला ओम विहार फेस 1 का है, जहां रहने वाले करण देव की अचानक मौत हो गई। पहले तो सबको यही बताया गया कि करण को करंट लग गया, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने सबको झकझोर कर रख दिया। दरअसल करण की पत्नी सुष्मिता और उसका देवर राहुल, जो कि करण का चचेरा भाई है, दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। ये रिश्ता काफी समय से चल रहा था और करण इसके बीच में दीवार बन रहा था। सुष्मिता ना तलाक लेना चाहती थी और ना ही समाज में बदनामी झेलना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जांच में पता चला कि सुष्मिता और राहुल ने मिलकर करण को रात के खाने में नींद की गोलियां दे दी। बताया जा रहा है कि उसे करीब 15 गोलियां दी गईं। जब करण बेहोश हो गया तो पहले सुष्मिता ने अपने प्रेमी को मैसेज किया कि वो सो रहा है और फिर दोनों ने मिलकर करण को बिजली का झटका दिया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक्सटेंशन वायर का तार काटकर उसे करण के हाथ से छुआया और बिजली ऑन कर दी। इस तरह उन्होंने इसे हादसे जैसा दिखाने की कोशिश की। हत्या के बाद सुष्मिता सीधे अपने ससुराल के घर गई और रोते हुए बोली कि करण को करंट लग गया है। फिर परिवार वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने शुरू में शक नहीं किया और पोस्टमार्टम करवाने से भी मना कर दिया, लेकिन पुलिस को करण की मौत कुछ अजीब लगी। एक तो उसकी उम्र कम थी, ऊपर से जिस हालत में लाया गया वो भी सामान्य नहीं थी, इसलिए पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि करण के शरीर में नींद की गोलियों के अंश मिले हैं और करंट लगने के निशान भी हैं। यहीं से शक गहराया और पुलिस ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। कुछ दिन बाद करण के छोटे भाई कुणाल को अपनी भाभी और भाई राहुल की चैट्स मिली, जिसमें दोनों खुलकर हत्या की बात कर रहे थे। हर कदम की प्लानिंग थी, कब गोलियां दी जाएंगी, कब करण बेहोश होगा, कब करंट दिया जाएगा। इन चैट्स के बाद सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई। अब पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सुष्मिता ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। करण और सुष्मिता का 6 साल का बेटा भी है, जो अब अनजाने में माँ बाप दोनों को खो बैठा है। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे के कत्ल की भी कहानी है। रिश्तों की आड़ में छुपा एक खौफनाक सच सामने आया है, जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना कितना मुश्किल हो गया है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे नजदीकी रिश्ते ही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। एक पत्नी जो सालों से अपने पति के साथ रह रही थी, उसी के खिलाफ साजिश रचती रही और एक चचेरे भाई के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। प्यार, शादी और परिवार जैसे पवित्र रिश्ते जब स्वार्थ, लालच या गलत भावनाओं की भेंट चढ़ जाते हैं तो उसका अंजाम इतना खतरनाक हो सकता है। यह घटना न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास, रिश्ते और इंसानियत का मतलब आज क्या रह गया है। अब पुलिस की जांच और अदालत की सुनवाई से तय होगा कि इस खौफनाक साजिश की सजा क्या होगी, लेकिन एक मासूम बच्चा हमेशा के लिए अपने माता पिता के प्यार से दूर हो गया, जिसकी भरपाई अब कोई नहीं कर सकता।